जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल संदीप बिगनर में। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं होंगे तो अब ये न्यूज सुन करके अच्छे हो जाएंगे। और ये जो न्यूज है, यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम डेट है आपकी, उसकी जो ऑफिशियल एग्जाम डेट है वो आउट हो चुकी है भर्ती बोर्ड की ओर से। हो सकता है मेरे बताने से पहले ही कुछ भाई बहनों को पता होगा। हालांकि मैं ये जरूर कह रहा हूं कि इसको सुन करके आप अच्छे हो जाएंगे, लेकिन केवल यहाँ पर अच्छे खुश ही नहीं होना है। इसको सोच करके अपने मन में एक चिंता भी जाहिर होती है कि अब हमारी एग्जाम डेट आ गई, हम किस तरीके से कैसे पढ़ाई करें। तो उन सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे कि अब आपकी आगे की रणनीति किस तरीके से होनी चाहिए। और मैं आपसे हर बार कहता हूं कि अगर मैं आपको कोई भी चीज बताता हूं तो कुछ न कुछ सोच करके या कहीं ना कहीं से किसी भी तरीके से आपके पास ऑथेंटिक जानकारी पहुंचाने की कोशिश करता हूं। आपसे मैं बार बार कह रहा था कि मई और जून में आपका एग्जाम हो सकता है, और जून में सबसे ज्यादा संभावना है कि आपके एग्जाम डेट जो आउट होने की। ठीक है, तो आपकी एग्जाम डेट आउट हो चुकी है। अब आप यहाँ पर सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि आपकी एग्जाम डेट क्या रहने वाली है, किस किस तरीके से है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं भर्ती बोर्ड की ओर से ऑफिशियल नोटिस निकाल करके बता दिया गया है कि आपकी जो एग्जाम डेट है वो, यानी कि आपका जो पेपर है वो जून में होने वाला है। 3 दिन आपका पेपर चलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 दिन आपका पेपर चलेगा। एक तो चलेगा आपका 8 जून को, ठीक है, 8 जून, और उसके बाद आपका फिर 9 जून को, ठीक है, 8 जून यानी कि सोमवार को, 9 जून मंगलवार, और फिर एक पेपर होगा आपका 10 जून को। ठीक है, 3 दिन आपका पेपर चलने वाला है। प्रत्येक दिन आपकी 2 शिफ्ट रहेंगी। ठीक है, कितनी शिफ्ट रहने वाली है आपकी? प्रत्येक दिन आपकी 2 शिफ्ट रहेंगी, यानी कि आपकी टोटल 6 शिफ्ट में आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, टोटल आपका 6 शिफ्ट में पेपर रहने वाला है। आप एक बार यहाँ पर देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती हेतु 2025। और इन्होंने यहाँ पर यह भी बताया है, इसको आप एक बार देख लीजिए, मैं आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर बता दूं। ठीक है, कि कितनी पाली में आपका पेपर होगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये रहा, प्रतिदिन 2 पालियों में आपका यहाँ पर पेपर होने वाला है। तो अब आपको अभी से और आज से बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी है। कुछ भाई बहन ऐसे होते हैं ना, जिनको एक बहुत पुरानी आदत होती है, हालांकि वो बाद में जाकर के बहुत ज्यादा पछताते हैं। उनकी एक आदत ये होती है कि जब हमारी एग्जाम डेट आ जाएगी उसके बाद ही हम तैयारी करेंगे। तो मेरे भैया और भाई और बहनों सभी सुन लीजिए, अब आपकी एग्जाम डेट भी आ गई है, तो कम से कम अब आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। और कम से कम आप ये मान करके चलिए कि अगर आप आज से भी तैयारी शुरू कर देंगे ना, तब भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन आप यकीनन आज से तैयारी कर दें तो ही आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं अभी 1 या 2 महीने रेस्ट लेकर के 1-2 महीने बाद तैयारी शुरू करूं, तो आपका किसी भी तरीके से कुछ भी नहीं होने वाला है। क्योंकि देखो, अब आपको पता है कि इस टाइम पर आपकी जो चल रही है वो चल रही है फरवरी। ठीक है, फरवरी की अभी स्टार्टिंग हुई है, तो यहाँ पर आपको ये पूरा महीना मिल गया। उसके बाद फरवरी के बाद आपको यहाँ पर मार्च मिल गया, फिर आपको मई। ठीक है, कितना? फरवरी, मार्च, सॉरी यार, यहाँ पर अप्रैल। ठीक है, ये क्या है? ये अप्रैल आपका। ठीक है, ये अप्रैल, और फिर आपका मई, यानी कि अब आपको यहाँ पर 4 महीने मिल रहे हैं। लेकिन ये जो 4 महीने हैं, ये 4 महीने आपके लिए तब ही है, 4 महीने जब आप अच्छे तरीके से लगातार तैयारी करेंगे। ठीक है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इनको इस तरीके से शेड्यूल करिए कि किस किस तरीके से आपको क्या पढ़ना है। एक बार मैं भी आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं। देखो, जैसे कि आप सभी को पता है कि आपकी 4 सब्जेक्ट हैं। एक आपका मैथ है, एक आपका रीजनिंग है, एक आपकी हिंदी है, और एक आपकी जीके जीएस है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर बता दूं, जो टोटल आपके जो प्रश्नों की संख्या रहने वाली है वो 150 रहेगी। प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का, यानी कि 300 अंक का आपका पेपर आएगा। इसमें आपको ये देखना है कि सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन सी है, और जिसमें हम कम मेहनत करके ज्यादा अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको पता होगी वो कौन सी है। नहीं पता हो तो मैं आपको बता रहा हूं, वो है सबसे ज्यादा हिंदी और आपकी रीजनिंग। सबसे ज्यादा हिंदी और आपकी रीजनिंग है। और मैथ में आपके लगभग 18 से 20 प्रश्न आते हैं, जो कि मैं आपसे ये कहूं कि वो आपके बिल्कुल बेसिक रहते हैं। ठीक है, वो बिल्कुल आपके बेसिक रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपसे मैथ हो नहीं सकता। बहुत सारे ऐसे होंगे कि हम पर मैथ आता ही नहीं, आपने अपने दिमाग में फिक्स कर रखा है। यूपी पुलिस कांस्टेबल के आप पीवाई को उठा करके देखेंगे। इसीलिए तो मैं आपसे कहता हूं कि आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके पीवाई को लगाइए, उससे अंदाजा लग जाता है कि हमारा पेपर किस किस तरीके से आने वाला है। आप पीवाई को देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि 18 से जो 20 प्रश्न है वो बिल्कुल बेसिक आते हैं। आप अच्छे तरीके से इनकी प्रैक्टिस करिए। जो चैप्टर आपका वीक है, चैप्टर वाइज वीडियो देखिए, उनकी बार बार प्रैक्टिस करिए। आप इस 18-20 में से, आप मैं कह रहा हूं, अगर आपने थोड़ी बहुत भी तैयारी कर ली ना,
तो आप यहाँ 15 तो आराम से कर देंगे, 14-15 तो आराम से कर देंगे, ठीक है। और रीजनिंग में यहाँ पर आपको जो मैं अभी कह रहा था ना, स्कोरिंग सब्जेक्ट रीजनिंग में आपके यहाँ पर 56 प्रश्न आते हैं, जो कि सबसे कम समय में सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। और यहाँ पर हिंदी में ये आपके 37-38 जो प्रश्न यहाँ पर आते हैं हिंदी के, अगर आपने हिंदी तो ऐसी सब्जेक्ट है, अगर आपने आज तक भी नहीं पढ़ी हो ना, अगर हम आज जो इस वीडियो बना रहे हैं आज तक भी आपने हिंदी नहीं पढ़ी हो, और आज के बाद केवल आप 1 से 2 महीने, केवल आप 1 से 2 महीने किसी भी टीचर से कहीं से भी पढ़ लेंगे, जहां भी आपका इंटरेस्ट है हिंदी का, वो 2 महीने में बेहतरीन तरीके से आपकी हिंदी हो जाएगी। और जीएस का मैं आपको बता दूं, ये मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, जीएस एक ऐसी सब्जेक्ट है जो यहाँ पर पूरे में से पूरे कोई भी नहीं ला पाता। ये आपकी हिंदी हुई, रीजनिंग हुई, मैथ हुई, इनमें बहुत सारे ऐसे होते हैं अभ्यर्थी जो पूरे में से पूरे लाते हो। हिंदी में तो आपको बहुत सारे मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल बेसिक हिंदी पूछी जाती है। लेकिन अगर आपने जीएस में, अगर आपका जीएस में यहाँ पर 20 के आसपास भी स्कोर बन रहा है ना, तो आप ये अपने आप को ये समझिए कि मैं एक अच्छी और सही स्थिति में हूँ। यहाँ पर आप कितना भी प्रयास कर लेंगे तो यहाँ पर केवल समय ज्यादा खर्च करना होगा। मैं आपको यहाँ पर डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है कुछ अपवाद ऐसे हो भैया, आप में से कुछ लग रहा हो कि हम 100% इसमें स्कोर कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से शायद नहीं हो पाएगा, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर जितना हो सके ना टॉपिक वाइज, जितना हो सके यहाँ पर आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करिए, जितना हो सके टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करिए, जितना हो सके चीजों को याद करने की कोशिश करिए। जीएस में क्या है, कोई भी चीज आपको याद नहीं हो रही है ना, उसको लिख लिख करके याद करना, ठीक है। ये मैं आपको अपनी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। कोई भी चीज याद नहीं हो रही, आपने 2-3 बार लिख लिख करके याद कर ली ना, आप उसको जीवन में कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, उन पर ध्यान दीजिए। आपके पास ये 3-4 महीने का समय है, जो कि आपके लिए सबसे ज्यादा कीमती रहने वाला है। आप दोबारा से सुन लीजिए, आपकी जो एग्जाम डेट है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो आपकी एग्जाम डेट है वो आपके जून में है, ठीक है। कब है? जून में, जो कि मैं आपको पहले से बताने की बार बार कोशिश कर रहा था कि आपके एग्जाम डेट मई जून में होगी, ज्यादातर संभावना आपकी जून की है। तो वही आपकी जो जून की एग्जाम डेट आपके सामने आ गई है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और भी आपको कोई डाउट रहता है आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। फिलहाल बस मुझे यही जानकारी देनी थी आप सभी के लिए कि आपकी एग्जाम डेट आउट हो चुकी है। अब आपके दिमाग में, अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट है ना, तो आपकी जो कमजोरी है ना, उनको क्लियर करिए। जैसे कमजोरी का मतलब है, जैसे कि मेरा मैथ कमजोर है, ठीक है, मेरा मैथ कमजोर है तो उस पर फोकस करिए। जैसे मेरी जीएस कमजोर है तो उस पर फोकस करिए। ये मत सोचिए कि मुझे मैथ से डर लगता है, जीएस से डर लगता है। कोई भी सब्जेक्ट ऐसी नहीं है डरावनी कि जिससे आपका कुछ भी हो नहीं सकता। बस आपने मन में सोच रखी है वो चीज़, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो चीज़ें उतनी आपको ज़्यादा सरल लगने लगेंगी। तो फिलहाल बस मुझे यही जानकारी देनी थी आप सभी के लिए। और भी आपको कोई डाउट हो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।